माननीय मुख्यमंत्री जी को तो जनमत भी नहीं मिला था। चुनाव में किसका गठबंधन नहीं, जनमत उनको नहीं मिला था। हिसाब से आप उनसे बड़ी पार्टी थे, आपका मुख्यमंत्री होना चाहिए था, लेकिन वो है कि कुर्सी से ऐसे चिपके हुए हैं कि कुर्सी का मोह उनको जाता नहीं था। अभी कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री बनने वाले थे, प्रधानमंत्री के रेस में थे, लेकिन उनके सपने को आप लोगों ने चकनाचूर कर दिया। धन्यवाद है आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी। ये उस व्यक्ति का बजट हो सकता है, मुझे नहीं विश्वास है कि ये बजट आपका है आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी। ये विजन रहित जो व्यक्ति है, जो आपका नेतृत्व कर रहा है, उसका बजट भले हो सकता है, और ये बजट पूरे बिहार की जनता को जिस प्रकार से वो व्यक्ति नहीं स्वीकार है बिहार की जनता को, उस प्रकार से ये बजट नहीं स्वीकार है बिहार की जनता को। और जिस परिस्थिति में आप लोगों ने सरकार बनाई है, 15 महीने की एक मतलब चिर परिचित जो हमारी सरकार चल रही थी, अच्छी सरकार चल रही थी, 5 लाख नौकरियां सुनिश्चित की थी हम लोगों की सरकार ने, महागठबंधन की सरकार ने। उसके उलट होते हुए परिस्थिति, और देखिए महोदय, ये चीज तो बिहार में ही हो सकता है, ऐसा लोग कह रहे हैं, ऐसी चर्चा है पूरे देश में कि ये चीजें बिहार में ही हो सकती है कि कोई मुख्यमंत्री 9वीं बार शपथ लेता है 18 साल में। 18 साल में, ये तो गनीमत है कि 18वीं बार नहीं लिया उन्होंने, 85% पे है अभी। और दूसरी बात यह है कि इसी 5 वर्ष के, हम लोग तो पहली बार विधायक बन के आए महोदय, ये हम लोगों के लिए, हम लोग तो पहली बार इस सदन का मुंह देख रहे हैं। इतिहास पुराना हो सकता है पिता का और लोगों का, लेकिन ये हम लोगों के लिए किस तरह का एग्जाम्पल सेट किया जा रहा है बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, हम लोगों के लिए किस तरह का ये पर्याय बनाया जा रहा है। क्या आगे की राजनीति में जब हम आगे बढ़ेंगे, हमारा भविष्य है, उनका तो अब भविष्य है नहीं, हमारा जो भविष्य है आगे बढ़ने, बजट में ही आ रहा हूं, उसका ये आप नहीं तय करिए किसका क्या भविष्य है। नहीं, मैं कह रहा हूं, उनकी उम्र हो चुकी है, उनकी उम्र हो चुकी है आदरणीय अध्यक्ष महोदय, और आप भी जानते हैं कि आपको उनके साथ क्या करना है। तो मेरा यही कहना है महोदय कि ये किस तरह का पर्याय बनाया जा रहा है, किस तरह का एग्जाम्पल बिहार में सेट किया जा रहा है। बिहार जो कि बजटे पे बोल रहे हैं, इसको बजट से कोरिलेट कर देंगे, आप शांति से बैठे रहिए, हाँ हम बता देंगे, कोरिलेट कर देंगे इसको बजट से। महोदय जिस तरह का पर्याय बनाया जा रहा है, जैसा मैं कह रहा हूं, क्या इस बिहार की जो जनता है, 12 करोड़ लोग हैं जो बिहार के, उनको भेड़ बकरी समझ लिया गया है कि कभी हम यहां हैं तो कभी वहां हैं? क्या बिहार की जनता का कोई मूल नहीं है? जो मतदाता मालिक है हम लोगों के, जिनके वोट पे हम जीत के आते हैं, क्या उनकी कोई रेस्पेक्ट नहीं है हमारे दिलों में? आप इतने बड़े राजनेता हो गए हैं कि उस पूरे, उनको तो वो भी नहीं दिया था इस बार जो चुनाव हुआ, 20 का जो चुनाव हुआ, उसमें तो माननीय मुख्यमंत्री जी को तो जनमत भी नहीं मिला था। चुनाव में किसका गठबंधन नहीं, जनमत उनको नहीं मिला था। हिसाब से आप उनसे बड़ी पार्टी थे, आपका मुख्यमंत्री होना चाहिए था, लेकिन वो है कि कुर्सी से ऐसे चिपके हुए हैं कि कुर्सी का मोह उनको जाता नहीं था। अभी कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री बनने वाले थे, प्रधानमंत्री के रेस में थे, लेकिन उनके सपने को आप लोगों ने चकनाचूर कर दिया। धन्यवाद है आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी और वित्त मंत्री जी को, धन्यवाद है। और आपको मैं उसी पे आ रहा हूं, आपको बजट पे बोलने के लिए उसी पे आ रहा हूं महोदय। ये बजट पे तो चर्चा है ही, बजट पे तो चर्चा है ही, लेकिन सामान्य विमर्श का भी इसमें ये रहता है महोदय। बजट में अगर देखा जाए तो बजट का आपने कागजी रूप में बहुत सारी बातों का उल्लेख किया है। नौकरी के बारे में बोला है, शिक्षा के बारे में बोला है, शिक्षा की क्या स्थिति है। शिक्षा का तो ज्यादातर अगर पैसा देखा जाए, जो बजट का आकार रहता है, इस बार करीब 52,000 करोड़ का स्कीम मद और स्थापना मद मिला के दोनों का शिक्षा का आकार है। आप स्कूलों की हालत देख लीजिए महोदय, हमारे क्षेत्रों में किसी के भी, जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, जितने आदरणीय विधायक महोदय यहाँ उपस्थित हैं, आप देख लीजिए स्कूलों का, प्राथमिक विद्यालयों की हालत देख लीजिए, मध्य विद्यालयों की हालत देख लीजिए, हाई स्कूलों की हालत देख लीजिए, बिल्डिंग बने हुए हैं। हाँ
नहीं उस समय भी इधर दिखाई बात पड़ता करिए। था, उस समय भी बोले हैं, संतोष ऐसा नहीं है देख के बात महोदय, करिए, आप ही उधर को कहाँ देखने लगते हैं? नहीं वो बोलने लगते हैं बीच में। कंक्लूड करिए, टाइम आपका हो नहीं रहा है। कंक्लूड नहीं करना है महोदय, ये जान लेना चाहिए कि जो बजट आपने पेश किया है वो बजट अगर एक तरह से देखा जाए महोदय तो ये सुनिश्चित नहीं कर रहा है कि आप किस तरह की विकास की गति, किस तरह की विकास की रेखा खींचना चाहते हैं, क्योंकि आपका नेतृत्व जो व्यक्ति कर रहा है वो व्यक्ति, उसके पास अब कोई विजन नहीं रह गया है। 7 निश्चय पार्ट 2 की बात कर रहे थे पिछले दिनों, 7 निश्चय पार्ट 2 पर बोल रहे थे कि 7 निश्चय पार्ट 2 मेरा सपना था, मैंने लाया। आप 7 निश्चय पार्ट 1 देख लीजिए महोदय, नल जल उसमें मेंशन था, नल जल की स्थिति देख लीजिए पूरे बिहार में, और कोई ऐसा नहीं, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, कोई बता दे कि नल जल की क्या स्थिति है महोदय, किसके घरों तक पानी जा रहा है, किसके, वंचितों को तो आपने एकदम ही छोड़ दिया है। जो समाज के निचले पायदान पे लोग हैं, तो उस व्यक्ति को, ये उस व्यक्ति का बजट हो सकता है। मुझे नहीं विश्वास है कि ये बजट आपका है आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी। ये विजन रहित जो व्यक्ति है, जो आपका नेतृत्व कर रहा है, उसका बजट भले हो सकता है, और ये बजट पूरे बिहार की जनता को, जिस प्रकार से वो व्यक्ति नहीं स्वीकार है बिहार की जनता को, उस प्रकार से ये बजट नहीं स्वीकार है बिहार की जनता को। और आगे आने वाले समय में आपको ये पता चलेगा कि एक विजन रहित व्यक्ति के साथ आप हैं। अगर है जनादेश आपको मिला था, आप अपने दम पर सरकार बनाने की कोशिश करिए। अरे गुस्सा नहीं करो, हंस के बोलो भैया। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।